Hey you all guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all are doing best. I think you all know that this vlog is going to be what from the thumbnail or from the title. It was not going to be a random vlog, and so I have accepted one challenge from me that I will study for 12 hours plus. So let's start this vlog without any further delay. First of all, I wake up at 5 a.m. around. Then I did all that morning routines which we are following on a daily basis. To that जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना. तो बस मैंने वो किया एंड देन आई एंटर इन माय रूम. सबसे पहले बनाई टू डू लिस्ट, और आज की टू डू लिस्ट थोड़ी लॉन्ग होगी बिकॉज बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया है चैलेंज. तो बस मैंने पूरा जितना भी मुझे करना है रिलेटेड टू स्टडी वो मैंने सब लिख लिया है टू डू लिस्ट में. और फिर मैंने अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर दिया था एंड इट इज़ गोइंग टू बी मॉक एनालाइज. तो मैं मॉक एनालाइज कैसे करती हूँ, लेट मी टेल यू. जो भी मैंने स्टडी मॉक दिया इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, मैं उसको एनालाइज करूँगी. और एनालाइज मैं इस तरह से करती हूँ जो क्वेश्चन मीन्स जिस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं बना है तो उस टॉपिक को मैं लिख लूँगी, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे मीन्स उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको भी मैं देखूँगी, सर्च करूँगी. और अपन को मॉक में डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, जैसे अपन क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर पे क्लिक करेंगे तो उसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो वो भी मैं एनालाइज करती हूँ. वहाँ पे मेरा मॉक एनालाइज कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मुझे करना था रिवीजन ऑफ जीएस को. मैं रिवीजन प्लस लर्निंग दोनों बोल सकती हूँ बिकॉज मुझे दोनों करने थे. स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा रिवीजन और लर्न भी करने थे कुछ क्लासिकल डांस से जो भी रिलेटेड है एक्सपोनेंट्स, तो उनको. तो बस मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था रिवीजन करना. यू कैन सी इन द वीडियो, मैं पेजेस बता रही हूँ मुझे कितना रिवीजन करना है. तो बस विदाउट एनी फर्दर डिले मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवीजन करना. और रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस आई कैन से, बिकॉज विदाउट रिवीजन आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. रिवीजन करने में बहुत बोरिंग होता है आई नो, बट रिवीजन करना ही एक पार्ट है जो आपको सक्सेस तक ले जा सकता है. तो मैं तो रिवीजन डेली करती हूँ हर एक चीज़ की. और मैं ऐसे पार्ट्स में पार्ट लेती हूँ रिवीजन करना. जैसे मुझे जीएस में जो भी सब्जेक्ट रिवीजन करना है तो मैं उसके 2 यूनिट्स बांट लूँगी. मुझे आज ये टॉपिक और ये टॉपिक करना है, दैन कल मुझे ये टॉपिक और ये टॉपिक करना है. तो ऐसे में क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और आप ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगे. अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे पूरी हिस्ट्री रिवीजन करनी है, दैन उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा और उससे आप अच्छे से कर भी नहीं पाओगे. तो सबसे अच्छा वे होता है कि आप उसको पार्ट्स में बांट के उसको रिवीजन करो. दैन मैंने ली बात, और उसके बाद मैंने किया थोड़ा स्किन केयर वगैरह. और मैं स्किन केयर में ज़्यादा कुछ यूज़ करती ही नहीं हूँ. फिर किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज थे पोटैटो बाइट्स, और ये मेरे लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा फेवरेट है. और फिर मैं बैठ गई थी स्टडी करने बिकॉज मुझे बार बार याद आ रहा था आज 12 घंटे पढ़ना है. मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, मैं ऐसा सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, पर ये मैंने चैलेंज रखा था. इसलिए गाइस मैं ऐसा करती हूँ मेरा जब तक पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होता है मैं आज तो गिनती ही नहीं हूँ. तो मैं जब तक करती हूँ जब तक मेरा पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो, जब भी मैं सोने जाती हूँ रात में. और ये एक चैलेंज है. अगर आप लोग सोचोगे कि ये घंटे मायने करके पढ़ती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है. तो बस मैं देखना चाहती थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो वो एंड में तो पता चल ही जाएगा. यहाँ पे मैं कर रही हूँ बुक कैप. और फिर उसके बाद मैंने किया अपना लंच, और आज लंच भी बहुत ही टेस्टी बना था. यहाँ पे थी चाट, छोले और चाट ही बोल सकते हैं ऑल थ्रो. और उसके बाद मेरा डेजर्ट में था रबड़ी, और ये मेरी लिटरली बहुत ज़्यादा फेवरेट है. रबड़ी तो ऑलमोस्ट सबकी होती है. और फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने, और यहाँ पे लाइट
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। लाइट जा रही थी और आ रही थी, आप लोग देख सकते हो। तो मैं लैंप लाइट जला के पढ़ रही थी, बिकॉज मेरे रूम में एक ही विंडो है और वहाँ से लाइट अच्छे से पास नहीं होती है, लाइक बाहर की। तो मुझे लैंप लाइट जला के पढ़ना था और बस यहाँ पे मेरे स्टैटिक्स के नोट्स भी कंप्लीट हो गए थे। और फिर आप मौसम देखोगे ना, आज का गाइस इतना प्यारा हो रहा था, लाइक बारिश हुई थी तो इतना प्यारा वेदर हो गया था कि मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड आपको भी दिखाएंगे। तो देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा था एंड क्लाउड्स भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ऐसे मौसम में मैं मैगी ना बनाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं मैगी बनाने चली गई थी और यहाँ पे मैं सिंपल मैगी बना रही हूँ। यप्पी 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 में जो मसाला रहता है उसमें ऑलमोस्ट सब इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ही कोई सॉल्ट या चिली वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैं ये सिंपल ही बना रही थी। मैगी खाने के बाद मैं गई छत पे, बिकॉज़ इतना अच्छा वेदर हो रहा था। तो मैंने सोचा यहीं पे थोड़ी वॉक करते करते पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी PYQ सीरीज़ का रिवीजन और फिर मैं आ गई थी नीचे पढ़ने, बिकॉज़ गाइस लाइट आज बहुत जा रही थी, बारिश हुई थी तो लाइट तो ऑब्वियसली जाती है। तो मैं नीचे आई और नीचे भी लाइक इवनिंग हो गई थी ना, तो लाइट जा रही थी तो ज़्यादा तो लाइट पास नहीं हो रही थी विंडो से। फिर मैंने लैंप लाइट जला के ही अपनी पढ़ाई की, वरना मैं यहाँ पे रेस्ट ले सकती थी, मैंने नहीं लिया। बिकॉज़ ये चैलेंज जो है ना उससे मुझे पूरा करना था एंड लाइक मैं बैठ रही थी, मुझे वही लाइक होता है ना, कुछ चीज़ अपन सोचो और वो अपन को लाइक होता नहीं है तो वो पुश करती है चीज़। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था इस टाइम। तो बस मैं यहाँ पे बुक कैप का पूरा रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं ब्लैक बुक से करती हूँ बुक कैप, पर जो वर्ड्स होते हैं ना डिफ़िकल्ट, जो मुझे आसानी से याद नहीं होते हैं, तो मैं वो पूरे लिख लेती हूँ जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। तो बस वो ही मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ एंड ये टेक्निक सच में लाइक हेल्प करती है मेरे लिए। जो भी मुझे वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं वो मैं लिख लेती हूँ एंड देन रिवीजन करती हूँ। तो गाइस मम्मा ने डिनर में बनाया था छोले भटूरे एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और उसके बाद मैंने खाया था कपकेक और यहाँ पे मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो गया था टॉयलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टू द एंड। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे एट 12 PM। सो टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर देना।